फ्लर्टी जोक्स के सभी दर्शकों को आपकी चुलबुली दोस्त डॉली का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए सीधे कहानी पर आ जाती हूँ। रोहित मेरी जिंदगी में आने वाला तीसरा पुरुष था। उसने मुझे बहुत खुशी और सुकून दिया। उसके साथ समय बिताने से मेरा मन अब पहले से ज्यादा हल्का और खुश रहने लगा था। हम दोनों का रोमांटिक साथ लगभग 6 महीने से लगातार चल रहा था। एक दिन रोहित और मैं किसी काम से बाजार गए थे। वहां अचानक रोहित के बॉस हम लोगों को मिल गए और वो मुझे रोहित के साथ होने की वजह से मुझे उसकी पत्नी समझ बैठे। हम दोनों भी रोहित के बॉस को यह नहीं बोले कि मैं रोहित की पत्नी नहीं हूँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद रोहित ने मुझे बताया कि उसका बॉस उससे कुछ नाराज चल रहा है। हम दोनों ने ही इसे अन्य सामान्य रोजमर्रा की बात समझकर अनदेखा कर दिया। घटना के कुछ दिनों बाद एक शाम रोहित जब मेरे पास आया तो वो बुरी तरह से परेशान था। वह उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने रोहित से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसका बॉस उसे इस वर्ष प्रमोशन नहीं देना चाहता है। उसको बॉस आज अपने चेम्बर में बुलाकर उसकी कार्यशैली और काम के परफॉर्मेंस से असंतुष्टि जाहिर कर रहे थे। मैंने हैरानी से रोहित को बोला, यार, अचानक तुम्हारे बॉस तुमसे इतने नाराज क्यों हो गए? क्या किसी ने उन्हें तुम्हारे विरुद्ध भड़का तो नहीं दिया? रोहित ने धीरे से कहा, मेरा बॉस सही मायने में अच्छा इंसान नहीं है, औरतों के पीछे ही पड़ा रहता है। मैं हंसकर रोहित से बोली, और तुम, क्या तुम नहीं रहते नई नई लड़कियों की तलाश में? रोहित ने चिढ़कर कहा, यार, वो लड़कियों में बहुत दिलचस्पी रखता है और तुम्हारे साथ मुझे देखने के बाद तो उसका स्वभाव ही बदल गया है। रोहित की बात सुनकर मैं तो कुछ देर के लिए हक्की बक्की रह गई। मैंने हंसते हुए आंख मारी और बोली, ओह, तो तुम्हारे बॉस तो मुझे भी देखकर खुश हो गए। अब तो लगता है तुम्हारे प्रमोशन का रास्ता भी सही ढंग से खुलेगा। मेरी बात सुनकर रोहित बुरी तरह नाराज हो गया। मैंने रोहित को समझाते हुए कहा, यार, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर हम तुम्हारे बॉस को संतुष्ट करने में सफल हो जाते हैं तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। रोहित गंभीर होकर बोला, ऐसी मजाक की बातें दोबारा मत करना। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर परेशान नहीं करना चाहता। मैंने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो, देर सवेर हमें अलग होना ही पड़ेगा। तुम्हें अपनी पत्नी के साथ बिहार जाना होगा और मुझे भी तलाक के बाद अपनी नई जिंदगी की तलाश करनी होगी। अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो तुम्हें अपने बॉस का भरोसा मिलेगा और शायद तुम्हारा ट्रांसफर भी आसान हो जाए। बहुत समझाने के बाद रोहित मान गया। मैंने उससे कहा, देखो, होली का त्योहार पास आ रहा है। तुम कोशिश करो कि अपने बॉस को घर पर ड्रिंक पार्टी के लिए बुला लो। जब वो आएंगे तो तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना, बाकी माहौल मैं संभाल लूंगी। ये बात समझकर रोहित ने अपने बॉस को होली की शाम के लिए आमंत्रित कर लिया और ड्रिंक के लिए उनकी पसंद नापसंद भी पूछ ली। बहुत जल्दी होली की शाम भी आ गई। मौसम सुहाना था, ना ठंड थी और ना गर्मी। शाम को मैंने जीन्स और टॉप पहनकर खुद को तैयार किया ताकि मेरा लुक और भी आकर्षक दिखे और शाम का माहौल खुशनुमा रहे। सही समय पर रोहित के बॉस घर पर आ गए। रोहित ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और मुझे आवाज लगाकर बुलाया। जैसे ही मैं हॉल में पहुंची, रोहित ने मेरा परिचय अपने बॉस से कराया और कहा, डॉली, ये मेरे बॉस योगेश सर हैं। मैंने मुस्कुराकर योगेश सर का अभिवादन किया। मैंने योगेश सर को ध्यान से देखा। हल्का सांवला, लंबा शरीर, लगभग 38-40 की आयु और चेहरे पर मुस्कान। मेरा स्वागत देखकर योगेश सर का मूड अच्छा हो गया। कुछ फॉर्मल बातों के बाद मैं किचन में चली गई और बहुत जल्दी मैंने टेबल पर नमकीन, भुने हुए काजू, पकोड़े और ड्रिंक का सामान सर्व कर दिया और फिर से घर के अंदर चली गई। मैं जब अंदर जा रही थी तब योगेश सर मुझे देखकर मुस्कुराए। ये बात रोहित ने आकर धीरे से मेरे कान में बताई। डॉली, तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा ग्लास बना दूं? रोहित ने आवाज दी। मैंने ड्राइंग रूम में आकर कहा, डियर, आज मेरा मन नहीं है, आप बॉस को कंपनी दीजिए। इस पर योगेश ने अनुरोध भरे लहजे में बोला, मिसेज रोहित,
अगर आप भी ज्वाइन करेगी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। दरअसल चाह तो मैं भी यही रही थी कि योगेश सर को अच्छे माहौल में आमंत्रित कर सकें। मैंने अब योगेश के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और रोहित से मेरे लिए एक छोटा सा ग्लास बनाने के लिए कहा। चीयर्स, आज की खूबसूरत शाम के नाम, योगेश ने कहा और गिलास उठाया। चीयर्स सर, मैंने मुस्कुराकर गिलास से टकराया और धीरे धीरे सिप लिया। मैंने अपने जगह से उठकर हल्का म्यूजिक चालू किया और माहौल को और भी खुशनुमा बनाया। योगेश और रोहित ने अपने अपने गिलास जल्दी खत्म कर दिए, जबकि मैं धीरे धीरे सिप कर रही थी। मिसेज रोहित, आप बहुत धीरे धीरे सिप ले रही हैं, योगेश ने कहा। हाँ सर, मैं पीने में थोड़ी स्लो हूँ, लेकिन चलिए, मैं आप दोनों के लिए फिर से सर्व कर देती हूँ। ये बोलकर मैंने दोनों के गिलास में दोबारा से डाल दिया। मैं दरअसल रोहित के जाने के बाद के समय के लिए इंतजार कर रही थी। रोहित और योगेश जब अपनी बातचीत के दूसरे राउंड में थे, तभी रोहित के मोबाइल पर कॉल आ गई और उसने दूसरी तरफ अपने दोस्त से बात करने का नाटक किया। फिर योगेश से बोला, सर, मुझे खेद है लेकिन मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा। मैंने मायूस होने का अभिनय करते हुए रोहित से पूछा, फिर भी कितना वक्त तुम्हें लग जाएगा? इस पर रोहित ने बोला, लगभग 2 से 3 घंटा तो लग ही जाएगा। दोबारा खेद प्रकट करते हुए रोहित हम दोनों को छोड़कर चला गया। योगेश ने थोड़ा इंतजार किया और फिर अपने गिलास को धीरे धीरे पीते हुए बातचीत शुरू की। मैंने भी उसके साथ सहज और शालीन तरीके से बातचीत की। हम लोग सामान्य बातें करते हुए अपने अपने पैग का आनंद ले रहे थे और माहौल दोस्ताना और हल्का मुलायम बना रहा। बातों बातों में मैंने योगेश से रोहित के प्रमोशन के बारे में पूछा। अब योगेश ने जवाब देने में थोड़ा आनाकानी शुरू कर दी। मैंने योगेश से कहा, सर, हम लोग चाह रहे थे अगर रोहित का प्रमोशन हो जाता और साथ में बिहार वाली यूनिट में ट्रांसफ़र भी, तो हम लोग अपने घर के पास पहुंच जाते। योगेश इस पर कुछ सोच विचार करने लगे और बोले, मैं देखता हूँ मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ इसमें। एक बार योगेश का ग्लास खत्म होते ही मैंने उसके लिए अगला ग्लास बनाया और दोनों के लिए माहौल को दोस्ताना और खुशनुमा रखा। हम लोग बातचीत करते हुए एक दूसरे के साथ सहज और शालीन तरीके से समय बिताने लगे। योगेश सर ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉली, आज आप बहुत आकर्षक दिख रही हैं। मैं मुस्कुराकर बोली, सर, आप मुझे डॉली कह सकते हैं, मुझे वैसा बेहतर लगेगा। हमारी बातचीत शालीन और दोस्ताना थी। इसकी कहानी की पार्ट 2 को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट लिखिए और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। फ्री है यार, कोई पैसा नहीं लगेगा जो इतना कंजूसी दिखा रहे हो।